जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रेडियो संवर्ग का देर रात तक आपका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और देख लो कि हमारा एग्ज़ाम जो है होगा। और आप जो है पहले ही कहा था कि मैं 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हो गया आपका 29 से स्टार्ट है, 27 हो गया, तो इसलिए जो है लिंक एक्टिवेट हो गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे बड़ी, देखिए एग्ज़ाम देने में जाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है, देखिए टाइम मैनेजमेंट का। तो आप देखो, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो एग्ज़ाम आज वास्तव में दोस्तों जो है टाइम मैनेज को कर लेता है उसका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो आप जो है उसी उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में मत उलझना जो आपको टाइम टेकन करता हो या फिर उलझाने वाले हो, उसको आप तुरंत वहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से आप जो है टाइम मैनेजमेंट, नहीं तो अगर जो उलझन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है एग्जामिनर जानबूझ के उलझन वाले क्वेश्चन डालते हैं कि आप उसमें टाइम वेस्ट करो, तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको उससे उलझना नहीं है, ठीक है। आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ और लास्ट में अगर समय मिलता है तो उस उलझन वाले क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। और ये देखिए, जैसे ही एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हुआ, मैं तुरंत टेलीग्राम पे सुबह ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे तुरंत उसको डाल देता हूँ। उसके बाद जो है वीडियो बाद में अपना जैसे टाइम मिलता है उससे आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। तो यही है आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। बस उसका यही एक कंसेप्ट है, यही शार्ट ट्रिक है कि आप जो उलझन वाला क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उलझन वाले में कौन होते हैं? दो ही आपका मैथ क्वेश्चन हो जाते हैं, कहे तो मतलब जो भी चाहे, अगर आपका जीके में भी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, यानी बड़ा लंबा चौड़ा जो है लिखा रहता है, तो उसको भी आपको लगे कि उलझन वाला है, उसको भी छोड़ के, माने कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग जो भी हो, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो आपका टाइम मैनेज हो। अगर उसी में आप उलझ गए तो आपका दोस्तों जो है टाइम 10 मिनट 15 मिनट वो ले लेता है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं तो होता, ये बात है। अब बात आती है यहाँ पे, देखो अब 60,244, आप भी अभी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कराया कि जो है आपका 17-18 को एग्ज़ाम की पूरी व्यवस्था हो रही है, लगभग मान के चलो कि हो गई है। तो आप जो है मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली रूप से आप तैयार रहो। और देखो, मैं ये बताया था कि एग्ज़ाम तो आपका 18 फरवरी को होगा भाई, एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को 60,244 भर्ती का तो होगा। आप मानसिक रूप से तैयार रहो या ना रहो, वो आपकी समस्या है, वो बोर्ड की समस्या नहीं है, ठीक है। तो वो तो कराएगा। अब रही बात, मैं ये भी बताया था कल कि हो सकता है कि फिजिकल भी हो जाए चुनाव से पहले, हो सकता है, पॉसिबल है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं शुरू में कहा कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आपका रेडियो का एग्ज़ाम शुरू हो गया। अब आपका दोस्तों जो है 60,244 का नंबर है, तो आपको 20 दिन मात्र शेष रह गया। 20 दिन में आप कैसे तैयारी करते हो देखो। अब 20 दिन में आप चाहोगे कि हम पूरा सब्जेक्ट पे ऑल चैप्टर पे हम कमांड कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। अब ये जो समय है, ये जो शेष समय है, कहा जाता है ना कि स्टेप वाइज स्टेप चला जाता है। तो अब ये जो समय आया है, आप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उनको आप टारगेट करना है आपको, ठीक है। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछे कि सर मैथ में कौन सा चैप्टर को इस समय टारगेट, देखो ठीक है, पहले आप क्या पढ़ते आए हो, पूरा चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेकिन अभी जो समय है, अब चाहोगे कि इस समय से हम पूरा चैप्टर कवर कर ले, तो संभव नहीं है मेरे मित्र, पॉसिबल नहीं है। तो आप लिमिटेड चैप्टर को टारगेट करो। जैसे मैथ में मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे मान लो नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सीआई हो गया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं भी पढ़ते हो तो चलेगा, वहाँ से क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीआई से मस्ट है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, अगर आपको समझ में आता है तो आप क्षेत्रमिति भी पढ़ लो, लेकिन क्षेत्रमिति बहुत से स्टूडेंटों को क्षेत्रमिति से डर लगता है, तो ठीक है, आप उधर छोड़ दो। इधर आप, ये हो गया चैप्टर, और साथ साथ में आप एवरेज भी तैयार कर लो। इतना आपके पास समय है, इतना कर सकते हो। अब चाहोगे कि पूरा हम चैप्टर कंट्रोल करें, कवर करें, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप उसी पॉइंट्स को, उसी टॉपिक को टारगेट करो जो इस समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे जीके में आए तो देखिए, जीके में अब चलेंगे
तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब आप जा रहे हो तो स्वतंत्रता आंदोलन को इस समय टारगेट कर लो, ठीक है। और मान लो कि अगर हम धर्म में चलें तो आप बौद्ध धर्म जैन धर्म को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। तो इस तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप उसी को इस समय टारगेट करोगे और बस साथ में आप जो है प्रैक्टिस करोगे। वास्तव में मैं मित्र आपको बताऊं, ये जो समय है आपका, ये 20 दिन आपका केवल प्रैक्टिस का समय है। लेकिन अब इसमें तो समय नहीं मिला है। देखिए क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी या कोई भी एग्जाम होता है तो मान लीजिए 6 महीने समय रहता है, तो हम 4 महीने 4.5 महीने या 5 महीने तक हम पूरी पढ़ाई करते हैं। और मोस्टली आपको एग्जाम के समय 30 से 40 दिन पहले एग्जाम से खूब प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें तो खैर समय ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना भी था, प्रैक्टिस भी करना है, तो ठीक है, आपने जितना पढ़ना था आप ये समय जो 20 दिन हमारा रह गया है, ये 20 दिन में आप मित्र जो है प्रैक्टिस जितना कर लोगे, बस वही हमारा समझो कि संपत्ति है। प्रैक्टिस ही हमारी संपत्ति है। इस समय आप प्रैक्टिस ही एग्जाम क्वालिफाई करा सकती है, बाकी कोई विकल्प नहीं है, ये जो समय चल रहा है, ठीक है। और जो मैं बताया चैप्टर में आप पढ़ना चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताया, जैसे आपको भी लगे मैथ में जैसे मैंने बताया, तो आप उसी को टारगेट करो। और रीजनिंग में तो आप मान के चलो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हटा दो, उसकी बस प्रैक्टिस करो। जैसे मैं बताया कि पहले बताया कि प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस से आपका टोटल कवर हो जाएगा। अगर आप दिन में 2 से प्रैक्टिस करते हो, 2 से 1 नहीं 2 करते हो, 2 से अधिक करते हो, 3 भी कर ले तो सही, लेकिन कम से कम 2 करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और एग्जाम इसी पे निकलेगा आपका, प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो आप अपने को अब 20 दिन है, 20 दिन में अपने आप को और तेजी से ग्रो करिए, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछें कि सर हमारा 180 स्कोर आ रहा है, 200 स्कोर आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस को और बढ़ा दो, ठीक है। प्रैक्टिस को और बढ़ा दो। अब 20 दिन में अगर मित्र आपका 10 या 12 क्वेश्चन भी इंक्रीज हो गया तो आपका 22 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मान के चलो कि हम अभी से जो प्रैक्टिस तैयारी करेंगे 20 दिन तक, इसमें हम रोज 1 नंबर 2 नंबर हम बढ़ाएंगे। अगर 1 नंबर भी आप बढ़ाते हो तो जितना अभी आ रहा है उसमें 20 नंबर ऐड और कर दो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा 180 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 1 नंबर या 1.5 नंबर डेली हम अपनी पढ़ाई के हिसाब से इसमें जोड़ेंगे तो प्लस मान लीजिए 1.5 नंबर में 30 नंबर हो गया, यानी आपका 210 नंबर हो जाएगा। तो आप आराम से जो है कटाव के क्राइटेरिया को पार कर जाओगे। तो ये है, आप अभी से तैयारी कर लो कि 20 दिन का समय है, हमको 2 नंबर डेली इंक्रीज करना है अपनी पढ़ाई से। और अपनी पढ़ाई से कैसे इंक्रीज करना है मैं बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करो और प्रैक्टिस को टारगेट करो, बस इसी पे ध्यान देना है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। आपका स्कोर अच्छा बहुत आराम से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप उसमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रखो, उसमें गैप नहीं करना है, किसी दिन भी गैप नहीं करना। 20 दिन में आपको 1 दिन भी गैप नहीं करना। 20 के 20 दिन आप 12-12 घंटा तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे, तब जाके देखो मित्रों आपका स्कोर कहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो ये तो आप तैयार रहो। और रेडियो संपर्क वाले भाई, आप टाइम मैनेजमेंट एकदम कर लेना है, तो टाइम मैनेज ही रिजल्ट खराब करता है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। और टाइम मैनेज कैसे करना है मैं बता दिया कि उलझन वाले क्वेश्चन को आप साइड में रख दो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता है कि हम लोग अपने जब चलते हैं अपने जीवन शैली में, जैसे जो उलझन वाले लोग होते हैं उससे हम दूरी बना के रहते हैं, यार वो कुछ ना कुछ हमको उलझन में डाल देगा। तो उसी प्रकार ही क्वेश्चन इसमें भी एग्जाम में ऐसे रहते हैं, कुछ जो आपको उलझन के लिए रखते हैं, आपके जो है स्पीड को कम करने के लिए रखा जाता है, जानबूझ के एग्जाम रखता है। आप जो है उस क्वेश्चन को पहचानो और उसको साइड रखो। आपको पहचानना है कि कौन क्वेश्चन हमारा स्पीड कम कर रहा है, उसको साइड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उसको लास्ट में देखेंगे। नहीं कहा जाता है कि हम बाद में देख लें। किसी से जब हमारी मनमुटाव होता है या फिर हमको कुछ बोल देता है उल्टा सीधा, तो हम कहते हैं तुमको बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। उस समय हम कुछ मिशन पे होते हैं, कुछ हमारा लक्ष्य होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे। तो आप भी मित्र उस क्वेश्चन को कह देना कि हम बाद में तुमसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ आप एग्ज़ाम दो। और 60,244 वाले भर्ती वाले भी स्टूडेंट जो है इसी स्ट्रैटेजी के साथ और इसी रणनीति के साथ आप भी एग्ज़ाम दोगे तो बेस्ट एग्जाम जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।